हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पहले जो कर चुके हैं वो 13 चैप्टर के फार्मूले कर चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे 13.1, जितने इस दौरान होंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया। देखो, जब क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया आ जाए तो नेवर गेट कंफ्यूज कि ये टोटल निकालना है या कर्व निकालना है या लेटरल निकालना है। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया हमेशा दिया हुआ होगा, अदरवाइज ये हमेशा ही टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है। बात क्लियर। तो जब भी पूछा जाता है कि ये कौन सा एरिया है, तो मन में कोई डाउट मत रखना कि इसमें लेटरल निकालना है या टोटल निकालना है। अगर लेटरल कहा होगा तो लेटरल निकालना है, अदरवाइज नहीं निकालना, अदरवाइज ये हमेशा ही टोटल सरफेस एरिया निकालना। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है 2 क्यूब को आपस में मिलाया गया, दोनों क्यूब का वॉल्यूम 64 है, मतलब ये एक क्यूब ऐसे, ये 2 क्यूब मिला दिए बराबर बराबर साइज के, क्योंकि इसका वॉल्यूम है 64 और इसका भी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे ये स्क्वायर शेप है, अभी इसको क्यूब और क्यूबाइड शेप दे देते हैं। ये थोड़ा सा बस बनाने का तरीका होता है, अगर माइंड में आपने पहले रख रखा है पिक्चर को तो आप इजीली बना सकते हैं। ये बन गया हमारा, ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, दोनों को ऐड किया, ज्वाइन किया, और क्या बन गया, 2 क्यूब को जैसे मिलाएंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि अब लेंथ बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका लिसन, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा है। क्या हम इसकी साइड निकाल सकते हैं? बोल तो निकाल सकते हैं। तो देखो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब या 2 क्यूब दोनों का सेम ही है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब एक का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 64 खुद किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझो, ये है ए, ये भी ए, तो टोटल कितनी होगी 2a। ये वाली साइड निकली कितनी, 4, और ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 8, और ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये बताया नहीं आपको, करके लिख के करना शुरू कर दिया। देखो लेंथ ही बदलेगी, जैसे आपने 2 क्यूब को मिलाया, एक ऐसे और एक ऐसे, तो लेंथ बदलेगी, उसकी ब्रेड्थ और हाइट तो वही की वही रहेगी। समझ गए ना बात को। जैसे अब ये लेंथ हो गई 8, यहाँ से ब्रेड्थ तो 4 ही है और हाइट भी 4 ही है, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 L इज 8, B 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, मतलब L की वैल्यू 8 भरी, B की वैल्यू 4 भरी, B की वैल्यू 4 भरी, H की वैल्यू 4 भरी, H की वैल्यू 4 भरी, और L की वैल्यू वापस 8 भरी। कैलकुलेशन करने की जरूरत है, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने। यूनिट्स जरूर लिखा करें, ठीक है। और हाफ मार्क के लिए देखो, एग्जामिनर की मर्जी होती है वो हाफ मार्क काटे या ना काटे, लास्ट में जरूर लिखा करो, सो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, जो भी इसका आंसर हो वो लिख देंगे। क्लियर, बात समझ आ गई बेटे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ
होलो हेमिस्फीयर कहता है कि एक बर्तन है जो कि होलो हेमिस्फीयर है। होलो माने अंदर से खोखला, ठीक है। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उसके ऊपर, माउंटेड बाय का मतलब है उसके ऊपर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक सिलेंडर बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर और उसकी टोटल हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। देखो बात समझने की है बहुत अच्छे से कि एक होलो हेमिस्फीयर ऐसे, ठीक है, खोखली कटोरी की तरह, इसके ऊपर एक ऐसे सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है जी। अब समझो इसका अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी? साइज कितनी हो जाएगी बेटे? कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और बुक में क्या दिया हुआ? इसकी टोटल हाइट कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। ये दे रखी है। कैन यू इजीली जज व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन? हाउ मच? 6. How you calculated? The total height we are given here is 13 centimeter and we have to subtract this 7 centimeter because this is the radius as well as the height of hemisphere. So it will become 6 centimeter. Is that clear to everyone? This is 6 centimeter height of the cylinder. Now let us make it on the paper, piece of paper. अब इसको कागज पे कैसे उतारेंगे हम? पहले तो इसकी सब चीजें लिखेंगे। हाइट ऑफ टोटल वेसल इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फीयर लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ cylinder will be 13 minus 7 that is 6 सेंटीमीटर। बात क्लियर? चलो एक चीज और है, यहां पर इसको हम छोटा सिंबल दे देते हैं R का और इसे सिंबल दे देते हैं H का, ठीक है। हाइट है तो हाइट में H का सिंबल। तो अब हमने निकालना है इसका इनर सरफेस एरिया। अच्छा वही बात है, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि इनर सरफेस एरिया निकालना मतलब टोटल सरफेस एरिया है। ना 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 ना, ये नहीं करना कि इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, फिगर को समझोगे। फिगर क्या है? ये अंदर से खोखला है। खोखला है तो सिर्फ ये इसकी बाउंड्री यहां से कवर होगी तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। अच्छा यहां से भी ऐसे, अच्छा फिगर टेढ़ा जा रहा है। चलो इसको थोड़ा सा सही करने की कोशिश ही है, बात समझने की है। तो अंदर से भी खोखला है, खोखला है तो टोटल सरफेस एरिया का काम ही नहीं, क्योंकि इसका यहाँ पे ढक्कन नहीं, इसका कोई कवर नहीं, इसका भी कोई कवर नहीं क्योंकि खोखला है। खोखला है तो कौन सा एरिया लगेगा यहाँ पर? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ जो इनर सरफेस एरिया निकालना तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। पहले फॉर्मूला पुट करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr। वेरी गुड, 2πr बहुत कॉमन आ जाएगा यहाँ से। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ना कॉमन लेने का प्रोसेस पहले किया करो, कैलकुलेशन उससे ईजी होती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये है 2π22/7। मैथमेटिक्स का क्या है? वही कहते हैं ना, इत्थो चुकना थे इत्थे पोना, यहाँ से उठा और यहाँ भरते जाओ, जो वैल्यूज है यही करना होता है। अब r की वैल्यू कितनी है? 7। यहाँ पे r की वैल्यू 7 और h की वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 6। 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 13 4 52 एंड 13 जो 7। देख लेना भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हो तो। दिस इज द आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। यहां पर हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं।
ये जो है ना ऐसे, ये कौन है जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 3.5, और ये बना हुआ माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। वैसे मैं इस क्वेश्चन को ना हमेशा जोकर की कैप वाला क्वेश्चन बोलता हूँ। देखो अगर ध्यान से देखो, जोकर जैसा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर यहाँ एक नाक लगा दी जाए और ये लगा दी जाए और यूँ थोड़ी सी लगा दी जाए, जोकर बन रहा है ना। और बच्चे को याद रहता है, कभी पेपर में कोई बच्चा हिंट मांग लिया कोई क्वेश्चन का, वैसे ही हिंट मांग लिया, सर ये कौन सा क्वेश्चन है, सर ये कभी किया नहीं, तो मैं कहता हूँ यार जोकर की कैप वाला क्वेश्चन एकदम उसके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है। इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी लेजी इन मैथमेटिक्स, जोकर की कैप वाला। अदरवाइज तो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट की तरह ही पढ़ना चाहिए, स्टेटमेंट की तरह ही समझना चाहिए। चलो लेट्स रीड अगेन। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। मतलब इस टॉय की जो हाइट है ना पूरी, वो हमें दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 15.5 है तो ये कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये सेंटर से इसके एंड पर आ रही है तो रेडियस होगी। और ये कितनी रह गई, ये कितनी रह गई, टोटल 15.5, 3.5 ये माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, हैव यू गॉट इट, बोलो ना। ठीक है, तो अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकाल रहे हैं। पहले सिलेंडर है यहां पर, किसी ने बोला क्यों नहीं, हाइट ऑफ कौन क्या है 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसको हम एच सिंबल देते हैं। रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, या 7/2 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, बेटर है कि 7/2 सेंटीमीटर लेके चलें। अब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया बनेगा एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब भरते हैं यहां पर, एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल, और ये क्या होता है 2 πr स्क्वायर। अब बात क्या है, ये जो है ना ये वाला एल, ये नहीं है हमारे पास। अब ये नहीं है तो पिछले फॉर्मूला चार्ट में आप देख सकते हैं या अपना माइंड लगा सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये है एच और ये क्या है एल और ये क्या है आर। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, अगर याद हो तो। ठीक है, अब L की वैल्यू हमें निकालनी है। R की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो 7/2 का स्क्वायर, और H की वैल्यू कितनी है हमने पहले निकालनी है 12 का स्क्वायर। वेरी गुड। L इज इक्वल टू दिस इज 49/4 प्लस 144। ठीक है, L का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम लेंगे 49 प्लस इसके नीचे 1 लगाकर 576 हो जाएगा। करते क्या है, 1 से इसे डिवाइड करते हैं और जो ये नंबर आ जाता है डिवाइड करने के बाद उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 576 आएगा। तो हमारे पास L कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू, पहले स्क्वायर में पढ़ा रहे, ये हो गया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 625/4। ठीक है साहिल, क्लियर है। L की वैल्यू निकालेंगे अंडर द रूट 625/4। L की वैल्यू हो जाएगी 25/2। आई होप दैट यू ऑल आर नाउ कंफर्टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L, है ना। चलिए अब हम करते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं, जो हमारी ज़रूरत है। तो उसके लिए हम पाई आर कॉमन ले लेंगे और L प्लस 2r हो जाएगा। भर दीजिए वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 या 3.5 जो मर्जी लिख लो, कैलकुलेशन आपने अपने आप करनी है। एल की वैल्यू हो गई 25/2 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 11, यह आ जाएगा 11, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 प्लस 7
11 इंटू 19.5, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप इसे नोट कर लें पॉज करके, और आप लोग भी नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।